अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस बार न्यूज़ में है कुछ परेशानी वाली खबर। मेहदी अली काज़मी को एक बार फिर केस से हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार ये कोशिश ज़रा सी संगीन नेचर की है। पहले की कोशिशों में क्या शामिल था? ब्लैकमेल, कैरेक्टर असैसिनेशन, उन पे हर तरह की तहमतें लगाई गई। उन पे प्रेशर भी डाला गया यूट्यूबर्स के थ्रू, फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू, धमकियाँ दी गई हर तरह की। उन पर, उनकी बेगम पर ज़ाती अटैक्स भी किए गए। हम सब इस चीज़ के विटनेस हैं, हम सब इस चीज़ के गवाह हैं। हमने देखा कि मेहदी अली काज़मी इन चीज़ों के बावजूद अपनी जगह से नहीं हटे, डटे रहे। इवन ये पॉइंट भी आ गया उनकी ज़िंदगी के अंदर कि ज़हीर ने ख़ुद से उन्हें टेक्स्ट किया, ख़ुद से बाकायदा सुलह करने की भी कोशिश की। उस सुलह के अंदर भी हमने देखा कि ज़हीर जो है उनको काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल ही कर रहा था। उन्होंने ये तक सुना कि उनकी बेटी खुदकुशी कर लेगी अगर वो केस से पीछे ना हटे, अगर उन्होंने ज़हीर को कबूल ना किया। लेकिन मेहदी अली काज़मी उन फादर्स में से नहीं हैं जो कि इन सब चीज़ों से डर जाएं और पीछे हट जाएं, जैसे कि ये लोग चाहते हैं। अब इस बार क्या कोशिश की गई है? इस बार कोशिश की गई है मेहदी अली काज़मी को और उनके कुछ सॉलिड सपोर्टर्स को, जिनमें से एक जो हैं वो शाहिद हुसैन साहब हैं, जो कि एक बहुत जाने माने कोर्ट रिपोर्टर हैं कराची के। उनको बाकायदा पॉइजन करने की कोशिश की गई है, उनको जहर देने की कोशिश की गई है। शाहिद हुसैन साहब ने लीगल ईगल्स के प्लेटफॉर्म पे बताया कि जो लोग उनके साथ केस से जुड़े हुए थे काफ़ी पहले से, जो लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि शायद वो उनके दोस्त हैं, उनके हमदर्द हैं, इन्होंने उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट का नतीजा ये निकला कि इन लोगों को बाकायदा पॉइजन करने की कोशिश की गई है। अब में से जो कोई भी शाहिद भाई से मिला हुआ है या किसी ने अगर उनसे बात की हुई है तो वो ये जानता होगा कि शाहिद हुसैन जो हैं वो एक फरिश्ता नुमा इंसान हैं। उनका दिल बहुत ही प्योर है, वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही नाइस किस्म के आदमी हैं। वो हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि अगर उन्होंने देखा कि ये शख्स या ये लोग जो हैं वो मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, धूप में इन लोगों के साथ बाकायदा शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए हैं, उनको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो अगर वो कभी इन लोगों को खाना या कभी इन लोगों को पानी ला के दे देते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर जब आप खुद इस तरह के नहीं होते ना, तो आप दूसरों के बारे में भी इस तरह का सोच नहीं सकते। तो उनका ये काइंड ऑफ पहला एक्सपीरियंस था इतने बड़े धोखे का। लेकिन अब चूंकि उन्हें ये धोखा हो चुका है तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो अपनी आंखें खोल के चलेंगे इस मामले में। पर इस पूरे सिनेरियो को ये कहकर साइड में रखा जा रहा है कि भाई सही है, हमने इस चीज़ से एक सबक सीख लिया है कि अब हमने किसी पे यकीन नहीं करना है, तो ये चीज़ गलत है। यकीन तो आप बेशक ना करें, लेकिन आप इस पूरे इंसिडेंट को साइड पर भी मत रखें, क्योंकि ये कोई एक साजिश नहीं है, ये बाकायदा आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट है। तो आप लोगों को इस चीज़ को परस्यू करना चाहिए, लीगली परस्यू करना चाहिए, क्योंकि ट्रूली ये एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। जिसने भी आपको जहर देने की कोशिश की है, आपको उसका इंटेंशन तो क्लियरली मालूम ही है ना, वो आपको हार्म करना चाह रहा था। अब वो हार्म किस एक्सटेंट तक होता आपकी ज़िंदगी के ऊपर, हु नोज़, लेकिन इमेजिन तो इंसान वर्स ही करेगा ना। वो जहर का इफेक्ट किसी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर एक रिएक्शन भी हो सकता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, एक एलर्जिक अब उस जहर का इम्पैक्ट किसी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, काफ़ी अरसे के लिए तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो डेथ भी हो सकता है। लेकिन जहर देने वाले की इंटेंशन जो है वो हमेशा जहर के केस के अंदर, पॉइजन के केस के अंदर डेथ ही कंसिडर की जाएगी कि वो आपको मारने की इंटेंशन से, आपको रास्ते से हटाने की इंटेंशन से आपको जहर दे रहा था। तो शाहिद हुसैन भाई से और मेहदी अली काज़मी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस थ्रेट को प्लीज़ आप नॉन सीरियसली मत लें। आप लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया है, किसी वजह से टारगेट किया है। आप इस चीज़ को लीगली परस्यू करें और इस चीज़ को लीगल वे में आगे लेकर जाएं और अपनी जानों का, अपनी फैमिलीज़ की जानों का बेइंतहा ख्याल रखें, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। ऑब्वियसली आपकी रिपोर्टिंग के अंदर दम है, ऑब्वियसली लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये लोग आपसे डरे हुए हैं।
اور مہدی علی کاظمی کا تو ہم کیا ہی بولیں، ان کو تو یہ ظاہر ہی سی بات ہے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں راستے سے۔ ان گھٹیا اور ضمیر بیچنے والے لوگوں کے لیے تو میرا یہ میسج ہے کہ اللہ نے آپ کی رسی دراز ضرور کی ہوئی ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگ ضرور قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ آپ لوگ پبلک پریشر کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، پبلک مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کے اس طرح کے تمام سٹنٹس جو ہیں وہ پبلک کی سپورٹ اور پبلک کے جذبے کو اور زیادہ بھڑکائیں گے، اور ہم لوگ اور زیادہ دل سے مہدی علی کاظمی کو، شاہد حسین صاحب کو سپورٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کے دماغ میں کہیں سے بھی یہ خیال ہے، کہیں سے بھی یہ وہم ہے اور خوش فہمی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو اس خوش فہمی کو نکال کے سائیڈ میں پھینک دیجئے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس کیس کے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کیس کے ساتھ آخری دم تک جڑے رہیں گے۔ اور جب آپ لوگ اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ اور زیادہ پروف ہو جاتا ہے، عوام کو آپ لوگوں کی حقیقت اور زیادہ دکھ جاتی ہے کہ ڈیفینیٹلی دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی آپ لوگوں کی پوری دال ہی کالی ہے۔ میں اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔